हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये वीडियो लेक्चर सीरीज या प्लेलिस्ट उन सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो प्रोग्रामिंग या कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच से सीखना चाहते हैं। इस सीरीज में हम लोग एकदम स्टार्टिंग बेसिक से हाई लेवल तक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफरेंट डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से सीखेंगे या कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एज ए स्टूडेंट, एज ए बिगनर आपको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, वाई वी आर स्टडिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एज ए बिगिनर, एज ए स्टूडेंट, जब आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट करिएगा तो आपके मन में एक छोटा सा डाउट जरूर आएगा कि सर हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या स्कोप है, इसका क्या मार्केट में डिमांड है, ये सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो किन किन जगहों हम इसको यूज कर पाएंगे, इसका फ़ायदा क्या है। तो जनरली ये जो कब क्यों कैसे वाला जो डाउट है फर्स्ट लेवल पे एज ए बिगिनर लेवल पे आता ही है। तो सबसे पहले आज हम लोग वही डाउट को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये सब्जेक्ट आप पढ़िएगा तो आपको किन किन जगहों पे इसका फ़ायदा देखने को मिलता है। तो चलिए, आपके मन में जो डाउट आ रहा है कि ये सब्जेक्ट एक्चुअल में क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसको हम लोग मतलब कि यहाँ पे जानने का कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोग एक्चुअल में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है सी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब भाषा। तो देखिए, हम लोग का जो रियल लाइफ है, हम लोग का जो इंसानी सभ्यता है, हम लोग का जो डेली लाइफ है, उसमें एक आदमी दूसरे आदमी से कैसे बातचीत करता है, कैसे कम्युनिकेशन होता है, आइदर या तो वो हिंदी, इंग्लिश या तो फिर अदर लैंग्वेज या तो कोई रीजनल लैंग्वेज को यूज करके एक आदमी दूसरे आदमी से बातचीत करता है। जैसे अगर मान चले कि बातचीत या कन्वर्सेशन हो रहा है तो उसमें होता क्या है कि एक आदमी जब वो बोलता है तो एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन या कमांड अगला को दे रहा है। मान के चलिए कि इस मैन वन को मैन टू से मुझे अगर कुछ काम लेना है, मुझे कुछ करवाना है, तो मैं यहाँ पे एक भाषा जो हिंदी लैंग्वेज को यूज करते हुए इसको बोलूँगा कि भाई तुम मेरे लिए कुछ काम कर दो। तो मैंने इसको एक इंस्ट्रक्शन या कमांड दिया, अब उसको ये सुनेगा और उसके बिहाफ पे वो एक्शन लेगा और मेरे लिए कोई काम वो करके देगा। तो हमारा इंसानी सभ्यता में हमारा जो डेली लाइफ, हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसमें एक्चुअल में हम लोग इसी टाइप से कन्वर्सेशन, बातचीत या एक आदमी दूसरे आदमी से बातचीत करता है और हमारा एक दूसरे का काम हमारा रियल लाइफ में होते रहता है। तो केस टू में देखिए, अब हम क्या करना चाहते हैं कि एक आदमी मैन वन वही है, बट अभी हमें एक कंप्यूटर से बातचीत करना है, एक मशीन से बातचीत करना है, उससे कन्वर्सेशन करना है, उसे हमें एक इंस्ट्रक्शन या कमांड देना है, उससे हमें काम लेना है। मान के चलिए कि यहाँ पे हम एक इंसान से काम ले रहे थे, एक इंसान दूसरे इंसान से काम ले रहा था, बट यहाँ पे हमें क्या करना है केस टू में कि एक इंसान को एक मशीन से काम अगर करवाना है, उससे हमें काम अगर लेना है, उससे अगर हमें काम करवाना है, तो देखिए आपका यहाँ पे जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है उससे आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाइएगा। यहाँ पे एक आदमी कंप्यूटर या मशीन से जो बातचीत करने के टाइम पे जो भाषा यूज करता है, उस भाषा का नाम यहाँ पे क्या क्या है देखिए, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन या अदर लैंग्वेज, और भी अदर लैंग्वेज होते हैं जिसको यूज करके एक इंसान विद द हेल्प ऑफ कोडिंग कम्युनिकेशन या कन्वर्स करता है। अपना जो इंस्ट्रक्शन या कमांड है कोडिंग के बेसिस पे वो मतलब कि कंप्यूटर को या मशीन को देता है एज ए इनपुट, और उसके बिहाफ पे ये कंप्यूटर डिसाइड करता है कि मुझे किस टाइप से रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो देखिए, एक्चुअल में भाषा का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए आपका जो मशीन है ये आपका हिंदी और इंग्लिश समझता नहीं है, तो इससे हमें बातचीत करना है, इससे कम्युनिकेशन करना है, इससे हमें अपना जो काम है उसको करवाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसको इंस्ट्रक्शन या कमांड देना होगा। तो वो इंस्ट्रक्शन या कमांड हम सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इन सारे लैंग्वेजेस को यूज करके हम इस कंप्यूटर को देते हैं। तो आई होप मतलब कि लैंग्वेज का जो इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक भाषा है और इस भाषा का यूज करते हुए हम एक्चुअल में एक मशीन से, एक कंप्यूटर से बातचीत करना चाहते हैं, उससे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और उससे हम मतलब कि अपना काम निकलवाना चाहते हैं। तो देखिए, एक्चुअल में मान के चलिए कि जब आप मशीन से बातचीत करिएगा तो आपको एक भाषा लिखना होगा। तो एक्चुअल में देखिए, एक प्रोग्रामर अपने लैपटॉप को यूज करते हुए क्या भाषा लिख रहा है, यहाँ पे कोडिंग लिख रहा है। सी प्रो सपोज दैट मान के चलिए कि एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इस टाइप का हम लोग कोडिंग लिखते हैं। और मतलब कि ये कोडिंग एक्चुअल में आप एक एक लाइन को एक इंस्ट्रक्शन या कमांड या स्टेटमेंट बोल सकते हैं। एज टाइप से हम लोग मतलब कि एज ए इनपुट हम लोग मतलब कि
कंप्यूटर को पास करते हैं उसके बिहाफ पे कंप्यूटर डिसाइड करता है कि मुझे किस टाइप का एक्शन या रिस्पॉन्स मुझे देना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए अगर मान के चलिए कि रियल वर्ल्ड में अगर आपको मान के चलिए कि एक इंसान दूसरे इंसान को अगर बोलता है कि भाई तुम मेरे 2 नंबर को जोड़ के बताओ कि 5 और 10 कितना होगा, तो वो वर्बली आपको तुरंत क्विक बता देगा कि 5 और 10 15 होता है। लेकिन यही काम अगर मुझे एक मशीन से एक कंप्यूटर के साइड से अगर मतलब कि जुड़वाना है, तो उसमें हमें देखिए इस टाइप के मतलब कि कमांड या इंस्ट्रक्शन या कोड हमें लिखना होगा, तब जाके हम एक मशीन से 2 नंबर को हम जोड़ पाएंगे या उससे हम 2 नंबर को जुड़वा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये आपका पाइथन में लिखा हुआ है, ये आपका जावा में लिखा हुआ है, ये आपका पीएचपी में लिखा हुआ है। तो देखिए हर लैंग्वेज का अपना अपना सिंटेक्स अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग एक्चुअल में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, बस आपको मैं ऐसे ही दिखा दे रहा चाहता था कि एक्चुअल में हम लोग किस टाइप से मतलब कि कोडिंग लिखते हैं और इस टाइप का इनपुट हम मतलब कि एज ए कमांड या इंस्ट्रक्शन हम अपना मशीन को विद द हेल्प ऑफ कोडिंग पास करते हैं, तब जाके हम एक मशीन से 2 नंबर को मतलब कि ऐड करवा पाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में हम जो ये भाषा सीख रहे हैं ना, भाषा मतलब आप समझ रहे होंगे भाषा मतलब क्या होता है। हम लोग एक ऐसा भाषा सीख रहे हैं, इस भाषा से हम करेंगे क्या, हम एक मशीन से मतलब कि बातचीत करेंगे, अपना जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम को हम लिखित वे में रिटन वे में इस टाइप से मतलब कि लिख के आप मशीन को पास करेंगे और मशीन उसके बिहाफ पे डिसाइड करेगा कि मुझे किस टाइप का एक्शन या किस टाइप का मुझे रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो यहाँ पे आप इस स्लाइड्स में देखने का कोशिश करिए। आप रियल देखिए एक्चुअल में मैं आपको एक विज़न या तो इस विजुअलाइजेशन से आपको क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए रियल वर्ल्ड में चाहे आप एक एटीएम मशीन को देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि एक एटीएम मशीन है जिसमें हम लोग करते क्या है, आप आई होप मतलब कि एटीएम मशीन को यूज किए होंगे। उसमें हम लोग कार्ड को इंसर्ट करते हैं, या तो पैसा का लेन देन हो, पैसा जमा करना हो, बैलेंस इंक्वायरी करना हो, या तो फिर मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड काम है वो सारे चीज़ हम लोग मतलब कि इस एटीएम मशीन से करते हैं। तो एटीएम मशीन के पीछे प्रॉपर एक कोडिंग एक भाषा लिखा हुआ है, वही इस मशीन को बता रहा है कि यूजर के साइड से अगर मान के चले कि कार्ड इंसर्ट करने के बाद जिस टाइप का भी कमांड जिस टाइप का भी इनपुट उधर से आएगा, तो मुझे मतलब कि इधर से कैसे रिस्पॉन्स करना है, वो सारा चीज़ कहीं न कहीं आपका एक भाषा आधारित है। हम लोग एक्चुअल में आगे जाके सी के ऊपर ही हम लोग एक एटीएम का पूरा कोडिंग करेंगे। तो मैं उस समय आपको दिखाऊँगा कि कैसे मतलब कि विथड्रॉ के लिए कैसे बैलेंस इंक्वायरी के लिए मतलब हम लोग कोडिंग करते हैं। तो देखिए आप मतलब कि कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप हो, आप इन सारे ऐप्स के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे आपका वेबसाइट का अमेज़न का भी ऐप है, फेसबुक है, यूट्यूब है। तो आप जितने भी मतलब ट्विटर है, जितना भी मतलब कि यहाँ पे ऐप्स है, या तो फिर आप कंप्यूटर चलाते हैं, चाहे फिर आप मतलब कि किसी भी टाइप का एनालिसिस करने के टाइम पे जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ करते हैं, चाहे एक रोबोट हो, चाहे रियल वर्ल्ड में जो वेबसाइट्स वगैरह बने हैं, सारे चीज़ मतलब पूरा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, पूरा टेक्निकल दुनिया कहीं न कहीं जो वो मतलब कि काम कर पा रहा है, उसके बैकग्राउंड में एक कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफ़ोन, रोबोट, एआई, वेबसाइट या फिर आपका जो ऐप्स वगैरह जो आप यूज़ करते हैं, वो सारा ऐप्स या सॉफ्टवेयर कहीं न कहीं एक उसके बैकग्राउंड में उसके जब आप पीछे झाँक के देखिएगा तब पाइएगा कि उसके पीछे एक भाषा लिखा गया है, एक कोड लिखा गया है, आइदर वो सी में या जावा में या पाइथन में, किसी भी लैंग्वेज पे मतलब कि एक भाषा लिखा गया है। लिखित तरीका से हम लोग मतलब कि एक भाषा को लिखे हुए हैं, उसके बिहाफ़ पे एक एटीएम मशीन डिसाइड करता है कि मुझे एक इंसान से कैसे कम्युनिकेशन करना है। मान के चलिए कि आप मान चलिए कि व्हाट्सएप या फ़ेसबुक जैसा ऐप को यूज़ कर रहे हैं, तो हम तो इधर से इंसान की तरह इनपुट दे रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड पीछे से उधर से मुझे कैसे रिस्पॉन्स करना है, वो सारा चीज़ वो अपने कम मतलब कि प्रोग्रामिंग या जो कोडिंग लिखा गया उसके हेल्प से वो मतलब कि डिसाइड कर पा रहा है। तो आई होप मतलब कि ये सारे चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो एक्चुअल में टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में पूरा टेक्निकल दुनिया में जितने भी मशीन आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे यहाँ पे 1 से लेके 7 पॉइंट्स आप मतलब कि ये हमारा डेली यूज में होने वाला चीज़ है। तो इन सारे चीज़ों के पीछे आपका बैकग्राउंड में एक कोडिंग एक भाषा लिखा गया है, उसके बिहाफ़ पे हम ये मतलब कि इस मशीन को चाहे कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप हो, उनको उतना हम स्मूथ या एफिशिएंट तरीक़ा से यूज़ कर पाते हैं। तो आई होप मतलब कि आपका डाउट्स क्लियर हो रहा होगा कि एक्चुअल में सी प्रोग्रामिंग पढ़ने से या तो सी प्रोग्रामिंग अगर आप मतलब कि बहुत अच्छा से अगर सीखते हैं, तो डेफ़िनेटली इस तरह के मशीन को आप डील कर पाइएगा, उसको मतलब कि आप कन्वर्स कर पाइएगा, उनसे आप बातचीत कर पाइएगा, आप सॉफ्टवेयर क्रिएट कर पाइएगा।
पाइएगा या तो फिर आप मशीन के लिए एक भाषा लिख पाइएगा। तो इसलिए हमें एक्चुअल में देखिए हमारे पास चैलेंजेस क्या है कि हमें इंसान को नहीं समझाना है, हमें एक मशीन को मतलब कि भाषा के द्वारा समझाना है और उससे हमें काम लेना है। इसलिए हमें एक सी लैंग्वेज का ज़रूरत पड़ा। मतलब कि भाषा देखिए, भाषा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें अगला को इंस्ट्रक्शन या कमांड देना है, तो वो इंस्ट्रक्शन या कमांड हम सी लैंग्वेज से अभी देने वाले हैं। और भी लैंग्वेजेज़ होते हैं जावा, पाइथन, तो हम एक्चुअल में इस मतलब कि सीरीज़ में हम लोग सी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, हम लोग सी लैंग्वेज पे ज़्यादा काम करेंगे। तो चलिए हम अब थोड़ा-सा आगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में इंट्रोडक्शन मतलब सिर्फ़ उसका डेफिनिशन या डायग्राम को कवर कर देना नहीं होता है। जैसे रियल वर्ल्ड में अगर आपको कोई पूछे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अगर आपको अपना परिचय बताना हो तो आप सिर्फ़ अपना नाम बता के नहीं छोड़ दीजिएगा। एक्चुअल में हमें इन सारे चीज़ों को पढ़ना होगा, तब जाके क्लियर एक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर होगा। कंप्लीटली आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर होगा। तो हम लोग एक्चुअल में आज इंट्रोडक्शन पार्ट को, इसका डेफिनेशन पार्ट को या तो ओवरव्यू का आज हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग जो आगे के जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि देखिए अगर आपका कंसेप्ट इन सारी चीज़ों पे क्लियर रहेगा तो डेफ़िनेटली आपको प्रोग्रामिंग के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब बीच में जाके आप कभी फँसिएगा नहीं, क्योंकि एक्चुअल में प्रोग्रामिंग एक स्किल है। मतलब कि आर्ट है, प्रोग्रामिंग इज़ एन आर्ट। तो ये आर्ट में आपका एक-एक कंसेप्ट, एक-एक फंडामेंटल नॉलेज आपका क्लियर होना चाहिए, सो दैट कि आप इसके ऊपर एक एफिशिएंट या बेटर वे में आप कोडिंग कर पाइएगा। तो हम लोग इन सारे टॉपिक्स को डिफरेंट डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कवर करेंगे। तो आज हम लोग को जो कवर करना है उसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। तो आई होप मतलब कि आप इस आदमी को आप जान रहे होंगे। एक्चुअल में आज हमें जो पढ़ना है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फादर यही बोलिए आप, मतलब कि फादर या तो फिर फाउंडर या इन्वेंटर आप बोल सकते हैं कि ये इनका नाम है डेनिस रिची। तो यही वो बंदा है, यही वो इंसान है जिसकी वजह से आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना पड़ रहा है। या तो हम लोग मतलब एक कंप्यूटर से, एक मशीन से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कोडिंग के माध्यम से उससे हम लोग काम ले पाते हैं। तो देखिए मतलब बहुत आदमी जो फर्स्ट सेमेस्टर में या तो फिर जो फर्स्ट टाइम अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे तो उनको देखिएगा कि किसी-किसी को प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा लगेगा और किसी-किसी को प्रोग्रामिंग हार्ड लगेगा। तो जिनको प्रोग्रामिंग ईज़ी लगेगा वो तो डेफ़िनेटली मतलब कि इस आदमी को मतलब कि थैंक्स बोलेंगे कि आप ही के चलते हम लोग इतने अच्छे से कोडिंग कर पा रहे हैं। ये जो लैंग्वेज हमें मिला है इसके माध्यम से एक मशीन से हम अपना काम करवा पा रहे हैं। तो उनक वो तो डेफ़िनेटली थैंक यू बोलेंगे इस बंदे को। बट जिनको कोडिंग हार्ड लगेगा वो मतलब कि ज़रूर इनको मतलब कि बर बर मतलब बुरा-भला कहेंगे, क्योंकि देखिए मतलब ऐसा हो सकता है क्योंकि आप ज़रूर आपके मन में ऐसा डाउट आएगा कि काश ये आदमी मतलब कि जैसे होता है ना कि आपने कभी सुना होगा कि काश वो एप्पल न्यूटन के ऊपर ना गिरा होता, तो मतलब कि आपका जो मतलब इतने सारे जो फिज़िक्स के लॉ वगैरह आए हैं वो ना आते। तो एक्चुअल में ये आदमी ना अगर ना होता तो आपका सी लैंग्वेज ना होता। तो आप ऐसा समझिए कि यही वो आदमी है जिसकी वजह से आपको सी पढ़ना पड़ रहा है। तो आप हो सकता है कि उसका मतलब बुरा-भला कहिए चाहे कुछ भी कहिए, बट इस लैंग्वेज को अगर आप बहुत अच्छा से पढ़ते हैं तो इतना जान लीजिए कि आने वाले जितने भी लैंग्वेजेज़ हैं, सब इसी पे आधारित है। आपका पाइथन हो, जावा हो, मतलब कि जितने भी लैंग्वेजेज़ हैं आगे जाके सी प्लस प्लस हो, सारे लैंग्वेजेज़ का मतलब कि मदर लैंग्वेज यही लैंग्वेज है। तो चलिए हम लोग अब इसको जानने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअल में ये लैंग्वेज क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सी इज़ अ पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वाज़ डेवलप्ड इन द ईयर 1972 बाय डेनिस रिची एट AT&T बेल लैबोरेटरी या लैब इन यूएसए। तो यही डेफिनेशन आप हमेशा मतलब लिखिएगा कि व्हाट इज़ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या इंट्रोड्यूस टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस टाइप का अगर आप इंट्रोडक्शन दे के लिखिएगा तो आप यही डेफिनेशन को लिखिएगा। यहाँ पे देखिए मैं इसको अपने शब्दों में आपको समझा देना चाहता हूँ कि ये जो डेनिस रिची हैं यूएसए में एक्चुअल में एक लेबोरेटरी का नाम है, लैब का नाम है AT&T बेल लैब। तो उस लैब में 1972 में मतलब कि इस लैंग्वेज का खोज किया गया। इससे पहले भी आपका लैंग्वेज बी वगैरह एग्जिस्ट करते थे। मतलब जब हम लोग इसका हिस्ट्री
पढ़ेंगे तो एल्गोल हो गया, बीसीपीएल हो गया, फिर बी हो गया, फिर अभी सी आया है। तो इससे पहले भी लैंग्वेजेज़ वगैरह एग्ज़िस्ट करते थे, वो हम लोग हिस्ट्री पार्ट में इसको कवर करेंगे। जब हम लोग सी का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग और अच्छा से पढ़ेंगे कि इससे पहले कौन-कौन से लैंग्वेजेज़ एग्ज़िस्ट करते थे। तो आज हमें फ़ोकस करना है आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। तो आई होप आपको डेफिनेशन पार्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें देखिए एक टर्म्स लिखा गया गया है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैंने इसको यहाँ पे लिख के नहीं लाया है, बट आप ऐसे समझिए जनरल मतलब हो गया साधारण, मतलब पर्पस मतलब कि उद्देश्य, मतलब ये जो लैंग्वेज है ये आपको मल्टी पर्पस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि ये हर जगह इसका यूज़ आपको मल्टीपल डोमेन्स में आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप लिखना चाहते हैं कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर इन अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस डोमेन। तो एक्चुअल में इसका जनरल पर्पस मतलब है कि इस लैंग्वेज को यूज़ करके आप वाइड वैरायटी, इसका डाइवर्सिटी ज़्यादा है, आप इसको मल्टीपल जगहों पे, मल्टीपल डोमेन्स में आप इसको यूज़ कर पाइएगा। तो इसका यही मतलब है। और अगर आप इसको सेकंड वे में समझना चाहते हैं तो मैं उसको एक-एक एक और भी मतलब कि टर्म्स में आपको समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पे जनरल मतलब हो रहा है कि मतलब है कि ये बहुउद्देश्य, इसका जो यूज़ है वो मतलब कि मल्टीपल डोमेन में, मल्टीपल मल्टीपल सेक्टर्स में, मल्टीपल एरियाज़ में आप इसको मतलब कि एफ़िशिएंट तरीक़ा से यूज़ कर पाइएगा। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं आपका जनरल पर्पस लैंग्वेज। तो आई होप आपको डेफिनिशन पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे का जो पॉइंट्स उसको हम लोग पढ़ते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर्टिकुलरली इन सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो एक्चुअल में ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये आपका मतलब कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आपका ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, या तो फिर सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए आपका ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आई होप मतलब इसको आप याद रखिएगा कि एक्चुअल में इस लैंग्वेज को पढ़ के हम सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, कोडिंग लिखना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग लिखना चाहते हैं, और वही प्रोग्रामिंग या कोडिंग को आगे जाके हम लोग सॉफ्टवेयर या ऐप में कन्वर्ट करेंगे। फिर आगे उसको हम लोग जैसा मतलब रिक्वायरमेंट होगा उसके बिहाफ़ पे हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे और भी लिखा गया है कि ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप पाइएगा कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और अदर लैंग्वेजेस सी के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। एक्चुअल में जो पाइथन यहाँ पे लैंग्वेज का नाम लिखा गया है, इसका नाम पाइथन नहीं है, एक्चुअल में इसका ओरिजिनल नाम सी पाइथन है। एक्चुअल में ये पूरा सी के फीचर्स या कंसेप्ट को यूज़ करता है। आपका सी प्लस प्लस तो बोल ही सकते हैं कि सी का ही बड़ा भाई है। तो मतलब कि सी प्लस प्लस में लगभग हर चीज़ मतलब सी का ही मतलब लैंग्वेज को या जो सिंटैक्स है, स्ट्रक्चर है, मतलब मैक्सिमम चीज़ को वो फॉलो करता है। तो सी के जो फीचर्स हैं वो सी प्लस प्लस में मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज बोला जाता है। ये लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हैं तो अदर लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इन सारे लैंग्वेजेज़ में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए सी आप बोल सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलर या तो मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज हो जाता है कि बिगिनर लेवल पे या तो एक स्टूडेंट को सबसे फर्स्ट टाइम में सी ही सीखना चाहिए, क्योंकि सी में जो कंसेप्ट है वो अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको डेफिनेटली सी प्लस प्लस या जावा हो या पाइथन हो, आप कोई भी लैंग्वेज पे मतलब कि कल के डेट में नया लैंग्वेज सीखना हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ये उसका डेफिनेशन है। फिर अब हम लोग इसका यहाँ पे देखिए जो सी लैंग्वेज है वो मतलब कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। तो ये पॉइंट्स आप थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके इम्पोर्टेंस को मतलब कवर करेंगे। तो आई होप आज के वीडियो लेक्चर से आपको ये तो समझ में आ गया कि सी प्रोग्रामिंग एक्चुअल में है क्या, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और कहाँ-कहाँ पे इसका यूज़ आपको देखने को मिलता है। और थोड़ा-सा मतलब इसको विजुअलाइज़ करके पढ़िएगा, डेफ़िनेटली आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेफ़िनेटली क्लियर हो जाएगा। कभी अगर कोई चीज़ आपको डायरेक्ट वे में ना समझ में आए, थोड़ा-सा विजुअलाइज़ करके पढ़िएगा, इमेजिन करके पढ़िएगा, सो दैट कि आप मतलब देखिए हम लोग एक्चुअल में मतलब कि साइंस को ही पढ़ रहे हैं, तो साइंस एक्चुअल में कंपैरेटिव स्टडी है। आप जितना चीज़ों को इमेजिन या विजुअलाइज़ करके पढ़िएगा, डेफ़िनेटली आपको चीज़ें जल्दी याद होगा। तो ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर्स के केवल हम लोग इतना ही कवर करते हैं, और बस हम लोग आज इतना ही जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। तो आई होप आज के वीडियो लेक्चर से आपको ये समझ में आ गया होगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, और इसको पढ़ने से हमें मतलब कि किन-किन जगहों पे मतलब कि इसका बेनिफिट्स मिल सकता है। तो इन सारे जगहों पे आप बोल सकते हैं, इसके बैकग्राउंड में आप बोल सकते हैं कि सब मशीन के पीछे आपका कहीं न कहीं एक भाषा, एक कोडिंग काम कर रहा है। तो इन सारे जगहों पे आपको इसका यूज़ देखने को मिलता है। तो आगे के वीडियो लेक्चर्स में हमें और भी चीज़ें कवर्स करना है। ये सारे चीज़ हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर्स के बस बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस हम लोग इतना ही।